स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल गुरबीर सर 24 में। और पिछले भाग में भाग 6 में हमने एक सी प्रश्नावली के 2 सवाल करा दिए थे। तो आइए आज भाग 7 में हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और उसके खंडों का हल करते हैं। तो पहले खंड का में बोला गया है कि -4/18 की समतुल्य परिमेय संख्या बताइए और उसके 4 विकल्प दिए हैं और पूछा गया है कि उन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या इन विकल्पों में से कौन सी है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए, समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए पिछले सवालों में हमने कहा था कि आप -4/18 का समतुल्य परिमेय निकालने के लिए या तो पहले तो हमें हमारी वो परिमेय संख्या निम्नतम या सरलतम रूप में होनी चाहिए और उसके बाद उसमें जो है पहले 2 का गुणा ऊपर नीचे उसके अंश तथा हर दोनों में करेंगे, फिर उसके बाद समतुल्य निकल के आएगी। दूसरी निकालने के लिए 3 का गुणा करेंगे तो तीसरी निकल के आएगी। अब ये ऑलरेडी जो है जो हमारी परिमेय संख्या है -4/18 वो एक सरलतम रूप या निम्नतम रूप में नहीं है। तो हम क्यों ना इसी को ही पहले सरलतम रूप या निम्नतम रूप में लेकर आए। तो क्या करेंगे कि इसमें जो है 2 से भाग लग जाएगी, तो भाग कर देंगे 2 से और यहाँ पर भी 2 से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी -2 से, सॉरी -2 से कर लो या 2 से कर लो, अंश चाहे हर माइनस का हो या प्लस का। अगर माइनस का अंश या हर है तो वो ऋणात्मक ही रहेगी, चाहे उसका अंश माइनस का हो या हर। तो ये हो जाएगा +2 बटे और ये हो जाएगा -9। तो देखिए 2 बटे -9 हमारे पहले विकल्प में है। इसका मतलब -4/18 के समतुल्य जो परिमेय संख्या है वो जो है वो 2 बटे -9 है। अतः यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार खा खंड पर चलते हैं। देखिए 3/5 से बड़ी। अब 4/10 पहला अगर खंड इसका विकल्प चेक करें तो इसका ये जो परिमेय संख्या है 3/5 ये सरलतम रूप में या निम्नतम रूप में है, लेकिन 4/10 हमारी निम्नतम रूप में नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये तो बहुत छोटी हो जाएगी इससे। दूसरे खंड में चलते हैं। ये ऑलरेडी ऋणात्मक है तो ये तो 0 से भी छोटी है। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो इसका मतलब ये तो इसके समतुल्य है, तो बड़ी तो है ही नहीं। तो कौन सी बची हमारे पास 7/10। अतः इसका जी इससे जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो 7/10 हो जाएगी। तो उत्तर में हम लिख देंगे चौथा विकल्प। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं इनके। देखिए ग खंड में बोला गया है कि 4/9 से छोटी परिमेय संख्या बताइए और उसके खंड दिए हैं -11/18, दूसरा 13/18, तीसरा 12/27 और चौथा 11/18। तो इसमें एक बात देखने वाली है कि पहले खंड को छोड़कर, पहले विकल्प को छोड़कर बाकी सभी धनात्मक हैं और एक इसमें ऋणात्मक है। तो सबसे छोटी बोला गया है कि 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो ये सब तो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन सबसे छोटी जो होगी वो -11/18 होगी।
तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। -11/18 छोटी है। इसका घा खंड पर चलते हैं। देखिए घा खंड में 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या बताइए। देखो 0/-5 जब हम 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमेशा 0 आता है। इसका मतलब यहाँ से जो हमारा सवाल बना वो कितना बना, केवल 0। अब कहा गया है कि 0 से बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी। अब इसके खंडों में चलते हैं। पहले में माइनस का 1/5, -2/-7, -1/8 और 4/-9। देखिए एक ये वाला खंड, एक ये वाला खंड, एक ये वाला खंड, तीनों ही ऋणात्मक हैं। इसका मतलब ये तो 0 से भी छोटी हैं, अर्थात 0 से भी छोटी हैं। कौन कौन? -1/5, -1/8 और 4/-9। तो बचा कौन सा? -2/-7। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात जो 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या आएगी वो हमारी -2/-7 आएगी, या कह सकते हैं कि बड़ी है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि जो खाली स्थान है बॉक्स वाला, उसमें या तो ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला निशान भरना है, यानी कि जो तुम्हें इन परिमेय संख्याओं के उपयुक्त लगे वो इनमें भरना है। तो पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे इसके। तो देखिए ये जो परिमेय संख्या है वो हमारी है धनात्मक और ये परिमेय संख्या है हमारी ऋणात्मक। तो हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या से। तो इसका मतलब हमारा जो इसमें चिन्ह आएगा वो बड़ा वाला आएगा, ताकि ये इसको शो कर सके। अर्थात -4/7 से 6/13 परिमेय संख्या बड़ी है। यह आ गया। अब इसी प्रकार खा खंड में है। खा खंड का जो युग्म है -4/5, खाली बॉक्स, और है -5/7। देखिए ये दोनों ही ऋणात्मक हैं और इसके हर समान भी नहीं है। तो हमने आपको पीछे सॉल्यूशन बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इसके हर की गुणा इसके अंश में और इसके हर की गुणा इसके अंश में। फिर अगर यदि धनात्मक है तो बड़े वाला बड़ा हो जाएगा और यदि ऋणात्मक है तो छोटे वाला बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसकी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -4/7/5/7। फिर इसमें देखते हैं -5/5/7/5। तो ये हो गया -7×4=28/5×7=35। ये हो गया -25/7×5=35। अब देखिए इसमें हमेशा दोनों ही नेगेटिव हैं, माइनस हैं। तो इसका मतलब हमारा -25 बड़ा होगा और -28 छोटा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो परिमेय संख्या होगी वो बड़ी कौन सी होगी? -5/7। तो हम इसमें ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब चलते हैं गा खंड पर। गा खंड में है -7/8 और खाली बॉक्स है 21/-24। 21/-24।
देखिए ये -7/8 तो एक अपने निम्नतम रूप में है, लेकिन 21/24 अपने निम्नतम रूप में नहीं है। तो इसको क्या है, पहले आप निम्नतम रूप में लेके आइए। तो ये जो संख्या है हमारी -7/8 और ये -21/24, ये हमारी 3 से विभाजित है। तो इसको जब विभाजित करेंगे तो -7/8, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। देखिए 7/8, 7/8, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। ये क्या हुआ, ये तो दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक हैं। और क्या है कि 7/8 ये है, 7/8 ये है। तो इसके बीच में जो खाली बॉक्स में चिन्ह आएगा वो हमारा बराबर का आएगा। अब चलते हैं घाखंड पर। घाखंड में है -9/-10, खाली बॉक्स 8/9। देखिए ये दोनों ही भिन्न धनात्मक हैं, परंतु इसका हर समान नहीं है। तो हम बस वही टेक्निक अपनाएंगे अपनी, 9 नेम 81 और 10 अट्ठे 80। तो हमारी जो इनको चलिए हम हल कर देते हैं, -9/10 और 8/9, और ये जो है इससे ये कट जाएगा। अब हम इसको 10 अट्ठे 80 और 9 नेम 81, तो 9 नेम 81 और 10 अट्ठे 80। तो अब हम इसमें देख लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 81 बड़ा है, इसका मतलब -9/10 बड़ा है। तो ये वाला निशान आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के चारों खंड हो चुके हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम वह क्रम होता है जिसमें संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। इसका मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर उसके बाद फिर उससे बड़ी। जैसे कि जीने पर जब हम चढ़ते हैं या सीढ़ी पर जब हम चढ़ते हैं तो वो एक आरोही क्रम में चढ़ते हैं। सबसे पहले पहले नंबर की सीढ़ी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर की सीढ़ी, फिर उसके बाद तीसरे नंबर की चौड़ी, फिर उसके बाद चौथे नंबर की सीढ़ी। तो इस प्रकार जो हमारा आरोही क्रम होता है वो चढ़ता हुआ क्रम, या फिर कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें इन परमीय संख्याओं को उस रूप में लिखना है। तो इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम इनके हरों का लासा लेंगे। तो लासा लेने के लिए हमने आपको बताया था पीछे कि प्रत्येक पद के हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद उसमें से कॉमन फैक्टर लेंगे या कॉमन गुणनखंड लेंगे, और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको भी उसमें शामिल कर देंगे। तो जो हमारा निकल के आएगा वो एलसीएम होगा, और उस एलसीएम से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 30। 5, 10, 15 और 30, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 छम 30। इसके बाद ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसे ज्यों का त्यों उतार देंगे, और 2 तिया 6। और इसका मतलब अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और 3 एकन्ना 3 और 3 एकन्ना 3। तो ये जो आएगा 5 दूनी 10 तिया 30, अर्थात
इन सभी परमेय संख्याओं के हरों का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 30। तो एलसीएम जो आया वो इनका आया 30। तो 30 से क्या करेंगे? प्रत्येक परमेय संख्या में हम गुणा करेंगे अंश और हर में। तो 3 गुणा 30 बटे 5 गुणा 30 माइनस 7 बटे 10 गुणा 30 कॉमा 8 30 माइनस 15 गुणा 30 कॉमा माइनस 17 गुणा 30 बटे 30 गुणा 30। देखिए बच्चों, हमें क्या करना है? इनके हर समान बनाना है। तो हमने क्या करा? हर समान बनाए और इस 30 से नहीं करना है कुछ। ये इसको काटेगा 5 छंग 30 और ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 15 दूनी 30 कटेगा और ये 30 ही कम 30 और ये माइनस से माइनस भी काट देंगे। तो हमारे पास जो भिन्नों का या परमेय संख्याओं का निचोड़ बचेगा वो 6 तिया 18 बटे 30 और 7 तिया 21 बटा 30, 8 दूनी 16 बटे माइनस का 30 कॉमा और 17 बटे 30। अब देखिए, इसमें सबसे पहले सबसे छोटी परमेय संख्या कौन सी है? ऋणात्मक वाली है। तो सबसे पहले लिख देंगे हम -21 बटे 30। इसके बाद इससे बड़ी कौन सी है? तो इससे बड़ी है हमारी 16 बटे माइनस का 30। तो लिख देंगे 16 बटे माइनस का 30। इसके बाद 17 बटे 30 और फिर इससे भी बड़ी है 18 बटे 30। अब क्या करना है? इनको आप निम्नतम रूप में लिख दीजिए। ये जो कटेगा आपका वो 3 से कटेगा, तो -3 सत्ते 21 बटे 3 ढाई 30 कॉमा ये तुम्हारा कटेगा 2 से, 2 अट्ठे 16 बटे -15, 15 दूने 30 और ये तुम्हारा ऐसे ही रहेगा 17 बटे 30 और ये आपका 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18 बटे 6 पंजे 30। तो इस प्रकार इन परमेय संख्याओं का जो आरोही क्रम हमें प्राप्त होता है वो माइनस का 7 बटे 10, 8 बटे माइनस का 15 और 17 बटे माइनस का 30, 17 बटे 30 और 3 बटे 5। इस भिन्न को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही इसके अंश और हर जो है ऋणात्मक हैं और जैसे ही दोनों अंश और हर ऋणात्मक होते हैं तो वह परमेय संख्या हमारी धनात्मक परमेय संख्या होती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें भी हमें वही काम करना पड़ता है जो कि हम आरोही में करते हैं। क्या करते हैं कि इनके हरों का लासा लेते हैं। तो इनके हर का लासा लेंगे, लेकिन उससे पहले चलो उसको छोड़ो, ये सभी जो है इनका हर का लासा लेंगे तो 7, 6, 12, 24 और लासा लेने के लिए हम गुणनखंड विधि अपनाएंगे।
तो ये कटेगा तुम्हारा सबसे पहले 2 से। जो नहीं कटेगा उसको सीधा उतार देंगे। 2 तिया 6, 2 छक्का 12 और 12 दूनी 24। अब ये तुम्हारा 3 से कटेगा तो ये 7 ऐसे उतर जाएगा। 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब ये आपका 2 से कटेगा। 7 ऐसे उतार देंगे, 1 ऐसे उतार देंगे। 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4। अब ये आपका 2 से कटेगा। 7 1 1 1। अब ये 7 से काट दो। तो कुल मिलाकर इसका जो एलसीएम बना वो 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 और 24 सत्ते होते हैं आपके 168। तो 168 से हमें क्या करना है, प्रत्येक भिन्न के अंश तथा हर में गुणा करना है। तो 4/7 गुणा 168 बटे गुणा 168 कॉमा -5 गुणा 168 बटे 6 गुणा 168 कॉमा -3 गुणा 168 बटे -12 गुणा 168 और 11 गुणा 168 बटे -24 गुणा 168। देखिए 168 जो एलसीएम आया है उसको हमने हर में ज्यों का त्यों बनाए रखना है और जो शेष बचा हुआ हर है उसको उससे भाग देना है। तब ये जो आएगा हमारा वो एक अच्छा इसका अवरोही क्रम का रूप निकल के आ जाएगा अंश के रूप में। देखिए ये 7 को काटेगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 चौक 28। 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28 24 बार बटा 168 कॉमा ये इसको काटेगा -5 गुणा 6 दूनी 12, 12 और 6 अट्ठे 48 बटे 168 और ये तुम्हारा माइनस का 3 गुणा बटे माइनस का 168 और 12 से जब ये कटेगा तो 12 ही करना 12 और बचा कितना 4 और 12 चौक 48। 14 बार गया। इसके बाद ये यहाँ काटेगा इसको तो ये 11 गुणा 24 सत्ते 168 और माइनस का 168। देखिए अब क्या है, हर हमारे हो गए समान। अब इनकी गुणा करके हम लिख लेते हैं कौन कौन कितना कितना बना। तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96 बटा 168 कॉमा 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 हासिल का 4 114 बटे 168 कॉमा 14 तिया 42 बटे माइनस का 168 कॉमा 11 सत्ते 77 बटे माइनस का 168। देखिए अब अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले हमें सबसे बड़ा परिमेय संख्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो परिमेय संख्या है हमारा इसमें, देखिए ये दोनों ऋणात्मक हैं और ये दोनों धनात्मक हैं। तो इन दोनों में जब हम कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारा 96 बटे 168 सबसे बड़ा आएगा। तो इसको हम लिख देंगे 96 बटे 168 और इसको काट के लिखेंगे
चलो पहले लिखते हैं 96/168। इसके बाद इससे जो छोटा आएगा वो आएगा माइनस का 42/168। इसके बाद इन दोनों में देखिए छोटा कौन है, माइनस का 168 दोनों आएगा। इसके बाद माइनस का 77 कम है तो इसका मतलब ये बड़ा होगा, तो 77 बटे माइनस का 168, और इससे जो छोटा होगा वो होगा माइनस का 140 बटे 168। अब क्या है कि इसकी जो भिन्न है, इसकी भिन्न है 4/7। तो इन परमीय संख्याओं का जो अवरोही क्रम हो जाएगा, तो इस प्रकार बच्चों हम किन्हीं परमीय संख्याओं की अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम को लिखते हैं। इसका प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि हर किस प्रकार बराबर किए जाते हैं, समान बनाए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से परमीय संख्याओं की पहचान की जाती है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये दो परमीय संख्याओं के युग में तो हमने आपको बता दिया शॉर्ट तरीके से कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। यदि 2 से अधिक आती हैं तो हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर जो था वो 6 था, सॉरी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक, तो धन्यवाद।